सभी आए हुए हैं, करीबन 600 के करीब में। अब ये सभी सड़कों पे नजर आएंगे। किसके लिए भाई? उनके लिए जिन्हें ज्ञान ज्यादा है लेकिन चलने का तमीज नहीं है। वर्ड थोड़ा सा कड़वा है लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि हमारे बातें थोड़ी मिर्ची लगती है लेकिन मैं सच्चाई ही कहता हूं। एम्बुलेंस जा रहा है, उसके आगे आगे लोग दौड़ेंगे, मतलब एम्बुलेंस से पहले हम निकल जाएं, एम्बुलेंस को पहले नहीं जाने देंगे। सोचिए वो कितने ज्ञानी लोग हैं। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे पीछे आप देख रहे होंगे काफी संख्या में पुलिस बल के जवान, महिला बटालियन बैठी हुई है। इवन की तस्वीरों में भी आपको आगे हम दिखाएंगे कि पुरुष वर्ग के भी काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये क्यों? आप सभी को पता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएमपी न्यूज खास करके विगत 7 से 8 सालों से लगातार ट्रैफिक पे काम करता हुआ आ रहा है। और रांची की क्या कुछ परिस्थिति है, यूं कहें तो बीच में जो हम कहते एक वर्ड नजर आ रहे थे कि दुर्गति है, बद से बदतर स्थिति है। क्या कमी है, नहीं कमी है, हम बार बार हर खबर में ये बताते आ रहे हैं। हालांकि कई बुद्धिजीवी फिर से वही कहेंगे कि कई लोग तो ज्ञान उनमें इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वे लोग खुद क्या करते हैं, सड़क पे कुछ तस्वीरों को भी हम प्ले करते रहेंगे कि क्या कुछ नजारा है कि जो कुछ हम कुछ ही कहेंगे कि राजधानी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बुद्धि के चलते, वो इतने ज्ञानी हैं, बुद्धि के चलते अक्सर जाम लगता है। क्यों भाई? पहले हम के चक्कर में पूरी सड़क या कहें जिस चौक में है वो चौक वो जाम हो जाता है। उसके बाद लोग बोलते हैं पुलिस कहां है ट्रैफिक वाले। भाई आपने क्या किया वो किसी को ध्यान में नहीं है। खैर, जब वो चाय टपरी पे जाएंगे तो ये जरूर कहेंगे शहर का यातायात व्यवस्था बद से बदतर है, लेकिन इसको नर्क कौन बनाया है? इधर चलिए, हम जो पूछ रहे जाम है तो आप रॉन्ग साइड चलिएगा। जाम है तो हाँ, जाम है तो रॉन्ग साइड चलिएगा। हाँ हाँ, क्या रॉन्ग साइड चलिएगा? नो सर, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अपने साइड चलना चाहिए। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कई तस्वीरों से हम आपको हमने अवगत कराया है कि कई दुकानदार भी रांची में ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान रहते हुए भी सामान अपने ब्लैक पिच पर रख देते हैं, और जो कस्टमर आता है उसको बोल देंगे कि और थोड़ा सा और ब्लैक पिच पर अपनी वाहन को खड़ा कर लो। तो आप थोड़ा सा हो जाए सावधान। सही सुन रहे हैं आप? पिछले तकरीबन हम 4-5 महीने पहले चले जाएं तो हम कई बार अपने खबरों के माध्यम से यह दर्शाने की हम कोशिश किए थे कि रांची में तकरीबन 550 की संख्या में ट्रैफिक बल की नियुक्ति है और लगभग 200 ड्यूटी में है। और 200 ड्यूटी में भी यदि हम बात करें तो कई छुट्टी में है, कईयों का तबीयत खराब है। तो लगातार, जैसा कि अब ऐसा नहीं है कि जिनका पोस्टिंग हुआ है वो ड्यूटी करते जाएंगे, कई रिटायर भी होते जा रहे हैं और ऐसे में जगह खाली होते जा रहा था और ट्रैफिक में कोई जवान आ नहीं रहा था। और बहाली कितना दिन हो गया झारखंड में तो आप जान ही रहे हैं कि क्या कुछ परिस्थिति है। खैर, लेकिन हमारे बातों को तब के ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जामा ने संज्ञान में लिया और उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि कम से कम, हमने वहां पे कहा था कि ठीक है, कम से कम बहाली नहीं हो रहा है तो जो होमगार्ड के जवान हैं, जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं, वर्दी सिला लिए हैं, भर्ती हो गए हैं, उसके बाद भी उनको ड्यूटी कहीं नहीं मिल रही है, तो आखिर उन्हें तो कम से कम लगाया जाए। वो 6-6 फीट वाले हैं, तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे। और काफी संख्या में आपको बता दें कि अंततः हारिस बिन जामा ने फाइल आगे बढ़ाया और जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके बातों को संज्ञान में लिए। अब जैप और होमगार्ड के जवान महिला और पुरुष वर्ग से तकरीबन 600 के करीब में रांची पहुंच चुके हैं विभिन्न जिलों से। खूंटी है, लोहरदगा है, गुमला है, शायद कुछ जमशेदपुर है, ऐसे कई जिला, 4-5 जिला हैं जहां से सभी आए हुए हैं, करीबन 600 के करीब में। अब ये सभी सड़कों पे नजर आएंगे। किसके लिए भाई? उनके लिए जिन्हें ज्ञान ज्यादा है लेकिन चलने का तमीज नहीं है। वर्ड थोड़ा सा कड़वा है लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि हमारे बातें थोड़ी मिर्ची लगती है लेकिन मैं सच्चाई ही कहता हूं। एम्बुलेंस जा रहा है, उसके आगे आगे लोग दौड़ेंगे, मतलब एम्बुलेंस से पहले हम निकल जाएं, एम्बुलेंस को पहले नहीं जाने देंगे। सोचिए वो कितने ज्ञानी लोग हैं।
ऐसे ऐसे लोग हैं रांची में, और पहले हम के चक्कर में पूरे शहर को जाम कर देते हैं, फिर भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? उन्हें जल्दी जाना है। अरे भाई, आपको जल्दी जाना है तो टाइम से निकलो, या थोड़ा पहले निकल जाओ आप, उसके बाद आप ट्रैफिक पुलिस को गाली दोगे आप, तो चिंता ना करें आप। अब आपको थोड़ा सुधारने के लिए जवान अब रांची पहुंच चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। वही तस्वीर आपको हमारे पीछे दिख रही होगी। मैं ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त हूं, और इन सभी जवानों को, जो पुराने जवान हैं, जो हवलदार, एएसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो आकर इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको जब रांची की सड़कों पे जब आप होंगे पब्लिक के बीच में, तो आपको क्या करना है और किस पब्लिक से कैसे बर्ताव करना है, यह भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम ये भी पहले भी हमने बताया है कि कब तक नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के हवाले हम रहेंगे। अरे हम कब ज्ञानी होंगे? हमें कब बुद्धि आएगी? शहर में कैसे चला जाता है ये बुद्धि कौन देगा? आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। तो शायद हमें ये ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की और ये जो अतिक्रमण अभियान चलता है, ये जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन जो लोग नहीं समझेंगे, जो लोग नहीं सुधर रहे हैं, जो यातायात नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको संभालने के लिए अब जवान सड़कों पे होंगे, और उस वक्त की क्या तस्वीर होगी वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इस पर रांची के ट्रैफिक डीएसपी ने क्या कुछ कहा है, किन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है, क्या ट्रेनिंग चल रहा है, उस पर और विशेष उन्होंने क्या कहा, और चलते हैं सड़कों पर, देखते हैं जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जा रहा है तो फिर से इनको सड़क पे 2-3 घंटे के लिए भेजा जा रहा है इन जवानों के बीच में। वो तस्वीरों को भी आप देख रहे होंगे। तो इसके बाद क्या कुछ होता है और रांची की क्या तस्वीरें हैं, आपको आइए हम लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रातू रोड की यदि हम थोड़ा सा अंत में बात कर लें कि रातू रोड में जो नगर बस सेवा के नाम से बसें चल रही थी, उन पे अब एक तरह से नो एंट्री लग गया है। वो कहीं किसी भी तरफ से अभी वो रातू रोड प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिज निर्माण चल रहा है, सड़क ऐसे ही जाम है। और वहीं ऑटो पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। खैर, इस पर और विशेष आइए हम आपको ले चलते हैं। ये रांची यातायात को और सुगम बनाने के लिए 600 होमगार्ड जो है रांची ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है, और उस जवान जो नए जवान आए हैं होमगार्ड के, उन सभी का यहाँ पर प्रशिक्षण पहले कराया जा रहा है, ताकि यातायात से संबंधित नियमों का, यातायात कैसे संचालन करना है, यातायात संबंधी क्या ऑफेंसेस है, उन सभी चीज़ों की बेहतर तरीके से जानकारी हो, और ये अपने फील्ड में जब जाएंगे तो और बेहतर तरीके से इसका कार्य कर पाएंगे। ये सभी जवान कब से फील्ड में सड़क पर नजर आएंगे? ये जवान जो हैं, इनका ट्रेनिंग के साथ साथ व्यवहारिक ट्रेनिंग भी चल रहा है फील्ड में। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसके बाद सेकंड हाफ में फील्ड में जाते हैं अपने अपने पोस्टों पे, और वहाँ पर व्यवहारिक ट्रेनिंग का परीक्षण होता है। तो इनका डिप्लॉयमेंट भी फील्ड में किया जा चुका है। तो दोनों साथ साथ इसका चल रहा है, ताकि यहाँ जो सीखे उसका कार्य जो है वो फील्ड पे भी बेहतर तरीके से कर सके। इसमें होमगार्ड के जवान के साथ साथ कुछ वैसे जैप 10 की महिला जो पहले से कार्यरत थी, और कुछ नई आई हैं जिनका यहाँ पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।